गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। तो जब मैंने कल पटवारी की स्ट्रेटजीज बताई लास्ट 15 डेज़ का, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन दो देखने को मिले। एक तो कि कट ऑफ पे एक एडीओ के लिए कितने कट ऑफ जा सकती है, या फिर पटवारी के लिए, एससी के लिए, या फिर जनरल के लिए, मतलब अलग अलग लोगों ने कट ऑफ के लिए पूछा। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम डेट के बारे में भी मतलब बहुत सारे लोगों ने भी कुछ कमेंट किए कि क्या बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती है। तो देखो, पहली बात तो मैं अंतर्यामी हूँ नहीं, व्यापम को तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते। तो मैं तो भैया बहुत छोटा सा एक मतलब इंसान हूँ। तो मैं तो कुछ नहीं, इस मतलब कि फिक्स तो कुछ कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी इंसान नहीं कह सकता। और जो ये बताता होगा एकदम कि नहीं इतनी ही कट ऑफ जाएगी या फिर एग्ज़ाम डेट बढ़ ही जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, तो वो मतलब बस आप लोगों को फैकोलॉजी सिखा रहा है और कुछ नहीं सिखा रहा है। ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ एग्ज़ाम डेट को लेके 4 तरह के प्राणी यहाँ पे पटवारी के लिए पाए जाते हैं, और आपको किस कैटेगरी में रहना चाहिए मैं वो भी बताती हूँ। देखो, पहली कैटेगरी है एक इंसान एग्ज़ाम डेट को लेके पॉजिटिव होगा कि यार बढ़ जाए तो ठीक है। मोस्टली होंगे, मतलब 99% यही चाह रहे होंगे कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए तो ठीक है। मैं भी यही चाहती हूँ, बिल्कुल सब लोग चाहते हैं। ठीक है, तो उस अच्छी बात है, अगर बढ़ जाए तो ठीक है। लेकिन उसके साथ अभी पता है क्या हो रहा होगा, 2 घंटे पढ़ रहा होगा, फिर थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो रहा होगा, यूट्यूब पे आगे सर्च करता होगा। यही होता होगा सेम टू सेम। आप लोग कमेंट करके बताना होता है कि नहीं, ज़रूर होता होगा, क्योंकि मैं भी झेली हूँ, पहले के एक्सपीरियंस के साथ ही बता रही हूँ। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे पटवारी एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अब आएंगे भैया 4-5 लाइन से एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी, फलाना ठिकाना ढिमकाना, है ना। आप लोग सब देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, फिर आप 2 घंटा जब वेस्ट कर लोगे तब आपको फिर डिमोटिवेशन आएगा, अरे यार 2 घंटे बर्बाद चले गए हैं। तो एक जो एग्ज़ाम डेट को लेके इस तरीके से पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब कि इस तरीके से कि जो सोच रहे हैं कि बढ़ जाए तो अच्छा है, तो वो अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट कभी भी हो, ये समझ लो आप, अगर 15 मार्च से ना हो कि 15 अप्रैल से हुआ, तब भी आप जब अप्रैल में होने वाला होगा तब भी आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा हर कमेंट में कि क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। जो जिनको पढ़ना होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम डेट बढ़े चाहे ना बढ़े, जब बढ़ना होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना आपके सामने। एक इंसान होगा कि नेगेटिव होगा, यानी कि उसको ऐसा होगा, उसकी एकदम तैयारी हो गई होगी, उसको ये फील हो रहा होगा कि नहीं अभी एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़नी चाहिए, टाइम से पेपर होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, वो इन कैटेगरी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मतलब बहुत अच्छी बात है, अच्छी जिनकी प्रिपरेशन हो गई है। और एक होते हैं डबल पॉजिटिव मतलब डबल पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम डेट 1 महीने के लिए लेस सपोर्ट की बढ़ गई है। ठीक है, 15 मार्च की जगह 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये सोचेंगे भैया 1 महीना और मिल गया है, दबा के 15 दिन सो लो, उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, हमारा तो 15 दिन में ही सब कंप्लीट हो जाएगा। इनको बोलते हैं डबल पॉजिटिव। तो इन महाशय का कुछ नहीं हो सकता है, जिनकी थिंकिंग ऐसी है कि अगर डेट बढ़ी तो रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। ऐसे ग्राफ ऐसे चल रहा था, जैसे ही डेट बढ़ी ग्राफ ऐसे आ गया, तो कुछ नहीं हो सकता इनका। एक इंसान होते हैं न्यूट्रल, सबसे बेस्ट इस कैटेगरी में होना चाहिए न्यूट्रल। एग्ज़ाम डेट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तुमको क्या करना है, तुमको तो पढ़ाई से मतलब है ना, तो तुम अपना पढ़ो ना। जिस दिन डेट अगर बढ़ी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे बाकायदे सब लोग अपने अपने ग्रुप में भेज देते हैं, तो उस दिन देख लेना, बढ़ जाएगी तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग फिर अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करना। अच्छी बात है बढ़ गई तो, है ना। तो अभी आप दिमाग मत दौड़ाओ बढ़ेगी कि नहीं, अरे दिमाग दौड़ा दो, वर्ग 1 का पेपर है, अरे इसका पेपर है, हाँ बढ़ सकती है, काहे दिमाग लगा रहे। यही तुम जीएस में लगा लो, जी इसमें साइंस में लगा लो, प्रबंधन में लगा लो, तो थोड़े मार्क्स भी बढ़ेंगे, है ना। तो एग्ज़ाम डेट पे आपको सोचना ही नहीं है। जब भी हो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 14 मार्च या 13 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट विथ रिवीजन हो जाना चाहिए, बस इतना ही रखना है। अब देखो कि कट ऑफ पे बात करते हैं कि कुछ लोगों के कट ऑफ पे आ रहे थे। मैंने कल भी बोला 150 मिनिमम। मैं ये नहीं कह रही कि कट ऑफ कितना जाएगा, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप टारगेट लेके चलते हो 160 प्लस 150 प्लस, तो मोर देन इनफ है सिलेक्शन लेने के लिए, है ना। क्योंकि मुझे पता है आबकारी का जिस तरीके से लेवल आया है वैसे ही पटवारी का भी लेवल रहेगा, तो कट ऑफ भले लोग 170 180 बताएं, इतना कभी जा ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए लोगों को, कुछ भी हवा में नहीं उड़ानी चाहिए। तो मतलब अगर 150 प्लस आप टारगेट लेके भी चलो, और ऐसा नहीं कि टारगेट 150 का लेके चल रहे हो 120 आ रहे हैं, तो नहीं, आपको लाने भी पड़ेंगे मार्क्स, है ना। तो 150 प्लस अगर ले आए हो तो मेरे हिसाब से तो सेफ़ हो। बाकी आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हो। आप कट ऑफ क्यों सोच रहे हो, कट ऑफ तो तब पूछना चाहिए जब अगर आप पेपर दे के आए और आपके 140 नंबर आए, तब आप कट ऑफ पूछो ना कि भैया कितना जा सकता है। तब उम्मीद रहती है कि ठीक है इतने आ गए हैं, इससे ज़्यादा वाले में हो सकता है हो या फिर ना हो।
अभी तो आप पेपर ही नहीं दिए हो, अभी काहे कट ऑफ के पीछे पड़े हो। अभी तो आप 170, 180, 200 में 200, 200 में 205, जितना भी कोशिश करो, जितनी कोशिश करो उतना लाने की, है ना। तो अभी कोई मतलब नहीं है ये सब। हाँ, लेकिन आपको टारगेट 150 से नीचे किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत गिरी हालत हो तो नीचे, मतलब इसके ऊपर ही रहो, ठीक है। नीचे अभी सोचना ही नहीं है, ठीक है। फिर मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या करें? देखो, सीधी सी बात है, मेरे भी जैसे मैं जब टेक्स्ट बुक पे देती हूँ पेपर, तो मेरे 140 टू 150 फ्लक्चुएट होते हैं मार्क्स। लेकिन जब मैंने कल विनर्स के दिया, तो वही जैसा कि मैंने बताया, मैथ्स और रीजनिंग की वजह से मेरे हमेशा कम हो जाते हैं। साइंस में मेरे 18 थे, जीके में 19 थे, इंग्लिश में 18 थे, प्रबंधन में 16 थे, लेकिन मैथ्स में कितने थे? 10, और रीजनिंग में 12 तो इस वजह से मेरे कल आए 122। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं विद्वान हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है बता वही मैं आके बता देती हूँ। कल मेरे 122 आए, तो मैं एक अपना एग्जांपल लेके बता रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। तो अगर ऐसा करोगे हफ्ते हफ्ते लेके, तो आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। क्या करना है? 122 आए मेरे, 1 मिनट में ब्लैंक यहाँ पे, हाँ देखो 1 मिनट, 122 आए। 122 आप किसी एक अलग से आप डायरी बना लो, मतलब कि हर हफ्ते का कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अलग से लिख लो कि जैसे मेरे 122 आए हैं, तो मेरा ये टारगेट है कि नेक्स्ट टाइम मेरे को 140 से कम नहीं लाना है। टारगेट है ये मेरा, कितने आए नहीं पता, जब मैं टारगेट बनाऊंगी तब तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे ना। पहली बात तो ओवरऑल का मैंने टारगेट बना लिया कि विनर्स पे, टेक्स्ट बुक पे तो आ रहे हैं 140 प्लस आराम से, लेकिन विनर्स पे तो नेक्स्ट जब संडे को विनर्स का टेस्ट होगा तो मेरे को 140 प्लस ही लाने हैं, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। ऐसे ही आपको भी अपने हिसाब से करना है। मे भी किसी के 140 आ रहे हैं तो उनको 160 बनाओ, किसी के 160 आ रहे तो 170, 175 बनाओ, है ना, इस तरीके से। फिर आप मैथ्स का भी जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो, जैसे कि मेरा जीएस है, जीएस में मेरे 19 आए तो मेरे को 2 नंबर और बढ़ाना है कि चलो 21। साइंस में मेरे 18 आए तो 2 और की 20। कंप्यूटर में अगर 14 आए तो 4 नंबर और बढ़ा लो, 18 नंबर। मैथ्स में अगर किसी के 20 आ रहे तो 2, मेरे मैथ्स में 10 आए तो मैंने 15 अब बनाया है कि इस बार 15 से नीचे मैथ्स में नहीं आने चाहिए। इस तरीके से आप पूरे पहले तो ओवरऑल टारगेट बनाओ कि अगर इस बार 122 आए हैं तो ओवरऑल 140 आने चाहिए। फिर आप सब्जेक्ट वाइज टारगेट बनाओ, इतना करना है। और उस हिसाब से एक हफ्ते, जो अभी अब ये मत देखो कि आपको कितना दिन बचा है, ये इस मंडे से अगले आने वाले संडे के पहले सैटरडे तक जो आपको टाइम बचा है, इस 140 नंबर के लिए आपको लड़ना है। सब्जेक्ट वाइज जैसे भी पढ़ना हो वैसे पढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और एक बात मैं बता देती हूँ कि कंप्यूटर के लिए जो मैंने बोला था नोट्स के लिए, तो मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ। कुछ मैंने बनाए हैं, जैसे ये MS वर्ल्ड का भी बना रही हूँ, बहुत टाइम लगेगा अभी इनको बनाने में, मतलब अभी आपको लगभग 7-8 दिन का वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, इतना मैं गारंटी जैसे मैंने दिया कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। 20-21 नंबर से आप नीचे नहीं जाओगे, ठीक है। ये देखो, मतलब पूरा मैंने बहुत ही अच्छे से विथ डायग्राम अभी कोशिश कर रही हूँ। बट ये जो कंप्यूटर के नोट्स है वो चार्जेबल होंगे, बहुत नॉमिनल चार्ज होगा 99 रुपये। जो टॉप 100, मतलब जब मैं बोल दूँगी कि मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, जिनको लेना हो तो मैसेज करो, जो टॉप 100 के होंगे उनको 99 में, फिर उसके बाद चार्ज बढ़ जाएगा अपने आप। और कोई फोर्स नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है, जिनको लेना होगा वही, जिनको लगे कि हाँ मतलब है मेरे लिए फ़ायदेमंद, मैं डेमो दे दूँगी 4-5 पेजेस, 2-3 पेजेस। और बहुत ही पतली ये बुक रहेगी, मतलब बुक क्या, जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ A4 साइज पेपर, बहुत ही पतली रहेगी आप। और मैं हो सकेगा तो इसकी मैराथन भी बना दूंगी। तो आप एक बार जब मैं पढ़ाऊंगी वो पढ़ोगे, और जो मैं जैसे जब ये PDF जब आप मेरे से ले लोगे तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। और ये सिर्फ ना सिर्फ पटवारी के लिए, बल्कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लिए हो, चाहे वह मतलब पटवारी कंप्यूटर जितने भी एग्ज़ाम्स में आता है, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पे, सब पे काम करेगा। बट मैं अभी काम कर रही हूँ तो मुझे अभी 8 दिन लगेंगे, क्योंकि जब मैंने कमिटमेंट दिया है कि 20-21 क्वेश्चन कम से कम आने चाहिए इसके अंदर से, तो मेरे को मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि मैंने बोल दिया और फिर कुछ फंसे भी ना। तो मेरे को गालियाँ खाने का तो शौक है नहीं, है ना, गालियाँ देने में तो इंडिया के लोग माहिर होते हैं, वो करना नहीं है। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, 7-8 दिन अभी लगेगा कंप्यूटर में। तो आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहो, जिनको लग रहा है यहीं से लेना है, यहीं से करना है, और 8 दिन बाद कंप्यूटर ले लेना, तो 4-5 दिन में वो पढ़ लोगे तो हो जाएगा, है ना। तो यही सब बताना था भैया। कट ऑफ और एग्ज़ाम डेट, इन सब के चक्करों में ना पढ़ो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग समझो। अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मान लेना कि बढ़ गई है डेट, है ना, अभी कोई मतलब नहीं है फालतू में करने का। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।